हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में आपको कक्षा 7वीं का विज्ञान का पेपर इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ अगर आपको इसी प्रकार से और भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23, जहां पर आपको कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का वार्षिक पेपर आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, जहां पर हम इसके यानी कि कक्षा 7वीं का विज्ञान के पेपर के लिए सेट डी के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको पेपर मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। तो आपको आपका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है ऊपर अंकों में, नीचे लिखा है शब्दों में। तो आपको इसे कैसे लिखना है, जैसे कि आपका रोल नंबर है, उदाहरण के लिए समझिए 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर आपको अंकों में ऐसे लिखना है और नीचे शब्दों में आपको ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आपको नीचे शब्दों में लिखना है और ऊपर अंकों में लिखना है। तो ऐसे आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद साइड में दिया हुआ है शाला का नाम, यहाँ पर आपको आपकी स्कूल का नाम लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा दिनांक दिया है, तो यहाँ पर आपको उस तारीख को लिखना है जिस दिन आपका ये पेपर होने वाला है। जैसा कि आपका कक्षा 7वीं का विज्ञान का पेपर होने वाला है 5 अप्रैल को, तो आपको लिखना है 5/4/2023। इस प्रकार से आपको यहाँ पर तारीख भी लिख देनी है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कक्षा 7वीं का विज्ञान का पेपर, जिसमें हम सेट डी के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक, जहाँ आपको दिए निर्देश। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। जहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं, उत्तर आ जाएगा कोशिका कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या है, उत्तर आ जाएगा चूसना। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, सामान्यतः भेड़ों के बालों को कौन से मौसम में काटा जाता है, उत्तर आ जाएगा गर्मी के मौसम में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, थर्मामीटर को किसका ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है, उत्तर आ जाएगा मानव शरीर। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, अम्ल कैसा पदार्थ है, उत्तर आ जाएगा अम्ल एक खट्टा पदार्थ है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, उत्तर आ जाएगा इसका लोहे को जंग लगना। ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7 है, नीचे दिखाई दे रहा परिपथ किस पदार्थ का बना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिपथ आपको बनाकर दिया गया, तो आपको बताना है कि ये किस पदार्थ का बना होगा। पहला ऑप्शन है लकड़ी का, कोयले का, गंधक का या फिर लोहे की छड़ का, उत्तर आ जाएगा लोहे की छड़ का। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है, किन किन जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं, उत्तर आ जाएगा पक्षी के। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 है, समय का एसआई मात्रक क्या है, उत्तर आ जाएगा समय का एसआई मात्रक सेकंड है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 है, जीभ द्वारा हमें किस स्वाद का अनुभव होता है, उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी का, यानी कि नमकीन का, मिठास का, खट्टे का, यानी कि सभी का स्वाद हमें जीभ के द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद में देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न है, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक रहेंगे, जहां पर निर्देश में दिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जहां पर प्रश्न क्रमांक 11 है, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक तालिका दी गई है, जहां पर इधर क्रमांक लिखे गए, यहाँ पर पदार्थ है, यहाँ पर सूचक का पदार्थ पर प्रभाव गहरा, गुलाबी और हरा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या फिर उदासीन है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है नींबू का रस, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा गहरा गुलाबी, उत्तर आ जाएगा यहाँ पर अम्लीय होता है। इसके बाद लिखा है शैम्पू, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर हरा। यहाँ पर आपको लिखना है क्षारीय। शक्कर का विलयन, यहाँ पर लिखना है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा उदासीन है। इसके बाद लिखा है नमक का विलयन, यहाँ आपको लिखना है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आंसर आ जाएगा उदासीन। इस प्रकार से आपको ये तालिका भरनी है। दोस्तों, इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है, उत्तर आ जाएगा रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है ताकि जब आप उन्हें रियर व्यू मिरर के माध्यम से देखते हैं तो वह आपको सही तरीके से पढ़ा जा सके। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक मानक है, जिससे उन्हें जल्दी से सही स्थान पर पहुंचने में मदद मिलती है। इसके अलावा बहुत से लोग उल्टी लिखी शब्दों को अधिक ध्यान से देखते हैं, इसलिए यह एक अति आवश्यक उपाय है ताकि रोगी वाहन एक समय पर सही स्थान पर पहुंच सके और इससे उनके उपचार में कोई देरी न हो। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है, विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस धातु का तार उपयोग में लिया जाता है और क्यों, उत्तर आ जाएगा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उच्चतम तापमान और उच्च दबाव वाले परिवर्तन के कारण विद्युतीय धातुओं का उपयोग किया जाता है। इसमें आमतौर पर 3 धातुओं का मिश्रण होता है, टंगस्टन, प्लेटिनम और सोना। विद्युत फ्यूज का उद्देश्य होता है कि
जब भी एक विद्युतीय लोड ज्यादा हो जाता है जिससे तापमान और दबाव बढ़ता है तो धातु टंगस्टन, प्लेटिनम और सोने में मौजूद स्पष्ट प्रभावशाली बिंदुओं को बेहतरीन ढंग से देखते हुए धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 है, चाल से आप क्या समझते हैं? चाल के मूल मात्रक एवं अन्य मात्रक लिखिए। उत्तर आ जाएगा, चाल एक मात्रक होता है जो दूरी को दर्शाता है, जो एक वस्तु द्वारा प्रवासित की जाने वाली दूरी होती है। चाल अक्सर समय, गति और दूरी की मात्रा में निर्दिष्ट की जाती है। चाल के मूल मात्रक निम्नलिखित है, मीटर, किलोमीटर और फुट और माइल। साथ ही साथ इसके अन्य मात्रक भी होते हैं जैसे कि प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड आदि। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15 है, कायिक प्रवर्धन को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए। उत्तर जाएगा, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? किसी पौधे के वर्धी भागों से जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा अन्य पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के लाभ आप देख सकते हैं, इस जनन में एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होने के कारण जनन में कम समय लगता है। दूसरा है, इस जनन में उगाए गए पौधों से अपेक्षाकृत फूल और फल शीघ्र अर्थात कम समय में ही मिल जाते हैं। तीसरा आ जाएगा, इस जनन में उगाए गए पौधों के गुण अपने जनक के समान ही होते हैं। लास्ट आ जाएगा, इस विधि से बीजहीन पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16 है, रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। उत्तर आ जाएगा, रक्त लहू या रुधिर या खून एक शारीरिक तरल द्रव है जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता है। अगला है रक्त के घटक। आंसर आ जाएगा, प्लाज्मा, लाल रक्त कनिकाएं जिसको हम आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कनिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रक्त के घटक हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 है, जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? उत्तर आ जाएगा, कारण दिया गया है, नींद या झपकी के समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए जमाई द्वारा हम ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 है, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन। उत्तर आ जाएगा, कारण में दिया है, लकड़ी को टुकड़ों में काटने के बाद उसे जोड़कर मूल रूप में नहीं लाया जा सकता, किंतु लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद दिया है, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प, राख आदि जैसे नए पदार्थ बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ए तथा बी चित्र में बने लेंस का नाम लिखकर इनके उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंस ए दिया है और लेंस बी दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर में आ जाएगा, लेंस ए जो है ये उत्तल लेंस और लेंस बी जो है ये अवतल लेंस। यहाँ पर आपको इनके कार्य बताना है। तो उत्तल लेंस का कार्य हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ उत्तल लेंस का उपयोग दूरबीन में भी किया जाता है। ज्योतिषी के द्वारा हस्तरेखा देखने में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग आप देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 है, पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। उत्तर आ जाएगा, जिस भोजन को हम खाते हैं और उस भोजन को पचाकर हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ यानी कि हेल्दी रहता है, उसे हम पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। भोजन के मुख्य घटक कुछ इस प्रकार से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहां पर प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक रहेंगे। निर्देश में दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है, स्वपरागन एवं परपरागन को समझाइए। उत्तर है, स्वपरागन जब एक ही पुष्प के परागन उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं। इस परागन के होने के लिए यह अनिवार्य है कि पौधा द्विलिंगी हो, अर्थात एक ही पौधे पर दोनों लिंगों के जनन अंग बनते हो। दूसरा है परपरागन, किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी स्पीशीज के किसी अन्य पौधों के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागकण कहलाता है। परपरागन करने वाले फूल अधिकतर रंगीन तथा आकर्षक होते हैं। परपरागन के समय परागकणों का स्थानांतरण हवा द्वारा अथवा कीट द्वारा होता है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 है, धमनी तथा शीरा को परिभाषित कीजिए एवं उसके कार्य लिखिए। उत्तर आ जाएगा, धमनियां वे रक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है। पल्मोनरी एवं आवल नाल धमनियों के अलावा सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। धमनी के कार्य आ जाएंगे, धमनियों में प्रवाहित रक्त तेज गति से प्रवाहित होता है। धमनी रक्त को दाया निलय से फेफड़ों तक पहुंचाती है। धमनियों का कार्य शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना है। इसके बाद में शीरा का कार्य दिया है। शीरा और उसके कार्य, शीराएं वे रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। पल्मोनरी और अम्बिलिकल शीरा को छोड़कर जिनमें ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है, अधिकतर शीराएं उत्कों से डीऑक्सीजनेटेड रक्त को वापस फेफड़ों में ले जाती है। इसके बाद में आपको दिया है
प्रश्न क्रमांक 23 है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? उत्तर आ जाएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए उपाय। पहला है, लोहे को तेल अथवा पेंट द्वारा जंग से बचाया जा सकता है क्योंकि इनके कारण लोहे की सतह वायु या फिर नमी के संपर्क में नहीं आती। दूसरा है, लोहे पर ग्रीस की एक परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। अगला है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। इसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 पहला आपको दिया है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चित्र द्वारा दर्शाकर समझाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चित्र बनाकर आपको बताया जहाँ पर एक प्रिज्म है जहाँ से एक श्वेत प्रकाश पुंज जा रही है, जो की आप देख सकते हैं पर्दे पर 7 रंगों का प्रकाश कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यह आपको बता दिए गए प्रिज्म के माध्यम से। इसके बाद में चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। इसके नीचे आपको प्रिज्म बनाकर नीचे लिखना है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इस श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों को क्रम में लिखिए। उत्तर आ जाएगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इस प्रकार से आपको इसे क्रम में लिखना है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कक्षा 7वीं का विज्ञान का पेपर बताया गया, जिसमें आपको आज सेट डी के सभी प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।